हेलो, मैं जसप्रीत हूँ और आज हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मैं एक बार पूरी बना चुका हूँ और बना के मैंने देखा कि ये माइक जो है वहाँ रखा हुआ है, तो माइक नहीं था इसलिए दोबारा बनानी पड़ रही है। तो न्यूट्रिशन के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्टूबर 2023 आज से 1 साल पहले मुझे छोटे छोटे हेल्थ चैलेंजेस स्टार्ट हुए कि कोल्ड कफ रहता है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा तो फीवर भी हो जाएगा, जाऊँगा तो थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाऊँगा दवाई लेके, फिर से हो जाएगा। तो कंसिस्टेंटली मैं थोड़ा थोड़ा बीमार रह रहा हूँ। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करा लिए, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे थी। फिर वेट मेरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, खाना पीना कम कर रहा हूँ, वो सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। इतना जो सुना, जो रील्स यूट्यूब में सुन रहा हूँ वो काम ही नहीं कर रहा है। पर मैं कंसिस्टेंटली एक चीज़ अच्छी की मैंने कि मैं रेगुलर डेली पार्क चले जाता था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक बार मैं पार्क गया अराउंड 4.5 मंथ्स बैक। तो कोई मेरे को मिला कि भाई वो हेल्थ कैंप लगाया हुआ था उन्होंने, फैट लॉस चेक कर रहे थे। उन्होंने मेरे चेक करके बताया कि ये ज़्यादा है, कम है, इसके लिए मैं उनकी न्यूट्रिशन सेशन अटेंड कर सकता हूँ। मैंने कहा जूम पे ऑनलाइन कर लूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 8 से 9 मॉर्निंग में या 7 से 8 इवनिंग में मेरे को दोनों ही टाइम सूट कर रहे थे कि एक टाइम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जाते हुए लाइव सेशन है सुन लूँगा, और एक टाइम मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, आते हुए सुन लूँगा। तो मैंने उनके रिकमेंडेशन में डेमो क्लासेस लेनी स्टार्ट की, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, क्योंकि मुझे दोनों ही टाइम सूट कर रहे थे कि मैं ड्राइव करते हुए सुन सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी नई चीज़ें पता चलने लग गई। फिर मैंने उनका पेड प्रोग्राम लिया। पेड प्रोग्राम में मुझे एक न्यूट्रिशन शेक मिला, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की जगह वो न्यूट्रिशन शेक लेना है। और चाय के रिप्लेसमेंट में ग्रीन टी जैसी चीज़ मिली कि चाय की जगह ये लेना है। अब ये जैसे ही चेंज किया, मुझे 1-2 दिन में ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगने लगी। तो मतलब मेरे को लगा कि एकदम से मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ। और बेस्ट पार्ट क्या था कि अभी तक जो मैं कर रहा था रील्स यूट्यूब से देख के, वो टिप्स एंड बिट्स में टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन थी। पर अब क्या है कि एक एजुकेशन सिस्टम है प्रॉपर, जो गाइड कर रहे हैं किस टाइम क्या कितना खाना है। एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन कोच है मेरे पास, कोच को मुझे अपने खाने पीने की फ़ोटोज़ खींच के भेजनी है और टच में रहना है। तो वो मेरे को गाइड कर रहे हैं, इसको ऐसे खा लो, इसको ऐसे कर लो। तो अब 1 हफ्ते में से मुझे चक्कर से आए तो मैंने कोच से डिस्कस किया, उन्होंने मेरे को गाइड किया ऐसे कर लो। फिर थोड़े टाइम में मेरा पेट खराब हुआ, फिर उन्होंने गाइड किया इसको ऐसे कर लो, वो ठीक हो गया। पर मैं सोच रहा था अगर कोच ना होता और मैंने रैंडमली अमेजोन से कुछ प्रोटीन मंगवा लिया होता और मुझे वो प्रोटीन सूट नहीं किया होता, तो मैं क्या करता, छोड़ देता। ठीक है कि यार ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा और अब ये भी काम नहीं कर रहा। पर थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन कम्युनिटी एंड माय न्यूट्रिशन कोच मीनू आनंद, तो इनके साथ रह के मैं इस जर्नी में कंटिन्यू रहा। और इस एजुकेशन की वजह से अराउंड 4.5 मंथ्स में मैंने अरे करीब 18 केजीज वेट लॉस किया है। ठीक है, 4.5 मंथ्स में 18 केजीज वेट लॉस किया है। तो और इस कम्युनिटी का बेस्ट पार्ट क्या है कि हर रोज मैं सुनता हूँ, मुझे हर रोज ही कुछ नया ही सीखने को मिल जाता है। जैसे कि आज मोनू जी शेयर कर रहे थे अपना एक्सपीरियंस। होता क्या है कि 300+ फैमिलीज जो है डिस्कशन करती है। लोग पहले अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि उनके क्या इंप्रूवमेंट हुए और उन्होंने क्या क्या करेक्शंस किए अपने खाने पीने रहने सहने पे। और फिर हम एक एजुकेशन टॉपिक पे 15-20 मिनट बात करते हैं। तो इस पैटर्न पे हर रोज डिस्कशंस होती हैं। तो मोनू जी ने बताया कि उनका 38 केजीज वेट लॉस हुआ। उसके बाद उनको अपनी फोटो लेके घूमना पड़ता है बिफोर एंड आफ्टर की, क्योंकि लोग पहचानते ही नहीं है कि आप सेम इंसान हो। वो कहते हैं कि मैं अपना लाइसेंस रिन्यू कराने गया तो अथॉरिटी पहचान ही नहीं है कि मैं वही सेम पर्सन हूँ जिसका 10 साल पहले लाइसेंस में ये फोटो है। तो उनको बहुत ज़्यादा बार बार विजिट्स करके कन्विंस करके फिर लाइसेंस रिन्यू हुआ है। तो अब ऐसे यूनिक चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं 38 केजीज वेट लॉस करके, जो कि मज़ेदार लग रहे हैं। और वो सजेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने टाइमिंग सेट की। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने बोली ना, मुझे बहुत मज़ा आया सुन के। तो उन्होंने बोला मैंने 2 घंटे जल्दी उठना शुरू किया और साल में मेरे को पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया। तो मतलब अगर हम 2 घंटे जल्दी उठना शुरू कर दें, ठीक है, तो 13 मंथ्स का ईयर हो जाएगा हमारा, जो कि मेरे लिए एकदम से आई ओपनर जैसा था। और आजकल मैं क्योंकि 4 बजे भी उठना स्टार्ट किया, तो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम है तो मैं डेली वीडियोस भी बना पा रहा हूँ, बड़ी सारी एक्टिविटीज़ कर पा रहा हूँ ड्यूरिंग द डे। और न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में जो उन्होंने शेक दिया है वो ले रहा हूँ।
एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं, मुझे पूरे दिन कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, कोल्ड कफ अभी हो ही नहीं रहा है, डॉक्टर के पास मैं अब काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ, जाना ही नहीं पड़ रहा है। तो और ये तो एक जगह, फिर इसके बाद मैंने इनकी स्पेशल ट्रेनिंग लेके मैं भी न्यूट्रिशन कोच बन गया हूँ अब। एज न्यूट्रिशन कोच मैंने करीब 6 लोगों की अभी तक हेल्थ जर्नी में हेल्प हेल्प की है, वेट लॉस, वेट गेन या और चीज़ों में, और 100% सक्सेस रेट है। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो गया है कि यार जिसको भी मैं सिस्टम दिखाता हूँ कि आप ये अटेंड करो न्यूट्रिशन क्लास, ऐसे फॉलो करो, ये चीज़ें ऐसे करो, उसका रिजल्ट इम्प्रूव हो जाता है। तो सिर्फ खाना पीना ठीक करने पे स्ट्रेस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हम खाने पीने में इतनी गड़बड़ कर रहे हैं, पानी हमें नहीं पता कितना पीना है। तो न्यूट्रिशन ठीक किया, और स्टार्टिंग में क्योंकि एक न्यूट्रिशन से रिलेटेड कंसर्न था कि प्रोटीन हेल्दी होता है नहीं होता है, तो मैं कुछ डॉक्टर्स के टच में था कि ये मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, इसके कंटेंट्स ठीक है या नहीं है। एक डॉक्टर ने मुझे अच्छा इसे सजेस्ट किया कि आप 6 to 12 मंथ्स में अपने ब्लड टेस्ट कराते रहो, अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा बॉडी में तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो बढ़िया है, आप करते रहो जो कर रहे हो। तो अब मैंने लास्ट अक्टूबर 23 में अपने ब्लड टेस्ट कराए थे, अब मैंने अक्टूबर 2024 में ब्लड टेस्ट कराए हैं, और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी ऐसे कि मेरा एक फ्रेंड है अमन, उसको मैं कंपैरिजन दिखाया तो उसने बोला पहले मेरे रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन में था, कभी भी कुछ भी हो सकता था मुझे, मतलब मेरे इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे अंदर चीज़ें, और अब मैं डेंजरस में हूँ, मतलब अभी भी बिल्कुल सब ठीक नहीं है पर वेरी वेरी डेंजरस से डेंजरस में, तो सही डायरेक्शन में मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो एक और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मेरा कि जो मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, जो मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ और बाकी भी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। तो इससे मैं वीडियो में कहना क्या चाह रहा हूँ आपके लिए न्यूट्रिशन टॉपिक में, कि आप भी अगर न्यूट्रिशन की एजुकेशन अपनी इंक्रीज कर लोगे, डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो आप, मॉर्निंग इवनिंग जो आपको सूट करता है मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट चेंज करोगे, फिर पूरा दिन करेक्शंस की जाएंगी, ठीक है। जैसे मोनू जी ने भी बताया कि उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फिक्स टाइम, आफ्टरनून लंच फिक्स टाइम, इवनिंग स्नैक फिक्स टाइम, डिनर फिक्स टाइम। तो फिक्स टाइम करने से भी बॉडी को क्लैरिटी मिली, और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं तो अब ज़्यादा खाता हूँ चीज़ें, ठीक है, मतलब मॉर्निंग में मैं न्यूट्रिशन शेक पीता हूँ, टी की जगह ग्रीन फ्रेश आता है इनका ग्रीन टी टाइप, वो पीता हूँ। फिर लंच में पहले सैलेड खाता हूँ, फिर लंच खाता हूँ, लंच में भी इंश्योर करता हूँ कि मेरे दाल है, सब्जी है, रोटी है और कर्ड है। फिर इवनिंग स्नैक में फ्रूट्स के साथ प्रोटीन लेता हूँ, चना लेता हूँ या स्प्राउट्स लेता हूँ, चीला भी ले सकते हैं, टोफू भी ले सकते हैं, और रात को डिनर में मैं दाल रोटी सब्जी ये होता है, या मैं ये न्यूट्रिशन शेक ले लेता हूँ कभी, या योगर्ट बना लेता हूँ, वो शेक के कंटेंट्स प्रोटीन वगैरह डाल के। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये करेक्शंस करने की वजह से ऑब्वियसली एक्सरसाइज में कर ही रहा था, पर अब एक्सरसाइज करने में मज़ा आने लग गया क्योंकि बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ गए, तो चीज़ें अच्छे से मैनेज होने लग गई। तो ये करेक्शंस करने से न्यूट्रिशन अच्छा हुआ, न्यूट्रिशन अच्छा हुआ, और रेगुलर न्यूट्रिशन क्लब में ये क्लासेस अटेंड करके माइंडसेट काफ़ी अच्छा हुआ है। तो जो पहले अपने से लगता था कि मैं मीठा खाना कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी क्रेविंग्स कैसे छोड़ सकता हूँ, या आज ही दशहरे में डिस्कशंस में लोगों ने कमिट किया कि वो क्या क्या चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। किसी ने बोला कि मैं अपनी हार्ड ड्रिंक अल्कोहल लेने की आदत के ऊपर काम करूँगा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। तो जो एक माइंडसेट हो जाता है ना कि यार ये मेरा चैलेंज है, इसके ऊपर मुझे ऐसे काम करना है, और एक कम्युनिटी सपोर्ट, जैसे बचपन में पेरेंट्स है जो गाइड करते थे अब ये खाओ ये ना खाओ, ऐसे लो ये ना करो, वैसे कम्युनिटी और न्यूट्रिशन कोच है जो अब आपके लाइफस्टाइल में आपको सपोर्ट कर रहा है। ये सपोर्ट सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल है आपकी न्यूट्रिशन जर्नी को ठीक करने में, एक बहुत बढ़िया हेल्थ और बहुत बढ़िया माइंडसेट, बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आप भी अचीव कर सकते हो। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप डेमो देख सकते हो, और इन जनरल न्यूट्रिशन ठीक करने पे फोकस करो, माइंडसेट के ऊपर काम करना इजी हो जाएगा। अगर बॉडी हेल्दी होगी ना, तो आप जो सोचोगे करना चाहोगे वो सब कर पाओगे। एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने सुनी थी इन्हीं क्लासेस में, कि अगर आपकी सेहत अच्छी है ना तो आपके पास हजारों सपने होंगे, और अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है ना तो आपके पास सिर्फ एक सपना होगा कि मेरी सेहत ठीक हो जाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय द डे।